सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम अपनी करियर की स्टार्टिंग पर है, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें एक साथ कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो हम उसके प्रेशर को कैसे हैंडल करें और अपना टाइम डिवाइड कैसे करें? बहुत बेहतरीन सवाल है। तो देखिए, इसमें टाइम को डिवाइड करने, देखिए टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा क्या है? टाइम कॉन्शसनेस। जिस दिन तुमको एहसास हो गया ना कि टाइम कीमती है, ये एहसास ही टाइम मैनेजमेंट कराता है। मतलब जो लोग टाइम के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, स्पॉन्टेनियसली टाइम मैनेज होने लगता है। ये थ्योरी समझो। मतलब टाइम मैनेज करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक थ्योरी ये है, और ये सबसे हाई लेवल पे है। तुम्हें ये एहसास हो गया ना कि 1 मिनट मेरा कीमती है, तो उस 1 मिनट में तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। अब रही बात कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को मैनेज करोगे, इसीलिए आप ये देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रायोरिटी ऑफ वर्क की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपका मान लो, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। इन तीनों सब्जेक्ट में टाइम टेबल बनाना है प्रायोरिटी के आधार पे। प्रायोरिटी कैसे फिक्स हो? आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, उस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्क्स के दृष्टिकोण से। सपोज तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तब प्रायोरिटी दूसरे आधार पे फिक्स करोगे। ये प्रायोरिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? व्यक्ति पर निर्भर करता है ना, सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती ना। हो सकता है किसी का हिस्ट्री कमजोर हो, किसी का पॉलिटी कमजोर हो, किसी का ज्योग्राफी कमजोर हो, और इन तीनों विषय को पढ़ना है। एग्जाम के लिए पढ़ना है या एकेडमिक्स के लिए, किसी चीज के लिए भी पढ़ना है। अब जिसका हिस्ट्री कमजोर होगा वो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहला टाइम टेबल, जो प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम एक कॉन्सेप्ट है। प्राइम टाइम में वो काम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपने न्यूज में देखा है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम जिसमें सब लोग उसी काम को करते हैं, जैसे न्यूज देखते हैं। तो इसलिए रात में जनरली प्राइम टाइम होता है। बोलते हैं ना, प्राइम टाइम में प्रचार बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि पूरी दुनिया न्यूज देखती होती है, खाना बनता है घर में, न्यूज चलता है। तो उसी तरह प्राइम टाइम आपका होता है पढ़ाई का। तो उस प्राइम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डालना जिसमें आप कमजोर है, ताकि वहां पे आपका दिमाग जल्दी रिसीव करता है। अब आपका प्राइम टाइम क्या होगा ये आपको, वैसे दुनिया के में सबसे ज्यादा लोगों के प्राइम टाइम सुबह के 5 बजे होते हैं, 5 बजे से 6 बजे। अब जो सब्जेक्ट कमजोर है और तुम्हें भारी लगता है, उस सब्जेक्ट को 6 बजे लाओ और उस सब्जेक्ट का टाइम 6 से 8 करो, 2 घंटा पढ़ो। अगर तुम 2-2 घंटा 3 सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो सबसे प्राइम टाइम उस सब्जेक्ट को दो जो आपका वीक है, क्योंकि वहां पे पढ़ने में आपको आलस नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को दो जो उससे कम है, और तीसरे सब्जेक्ट को दो। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनके लिए हल्का है और आसान है उसी को ज्यादा पढ़ते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी फॉल्ट है। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी फिक्स, प्रायोरिटी कंप्लीटली आपके व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है। तो प्रायोरिटी कई लेवल हो सकता है, कई डिग्रीज है प्रायोरिटीज के। वो आप, अब देखिए, आप बहुत सारे काम, स्टीफन कोवी की जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स तो है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 तरह के काम की बात की है जो आपसे भी जुड़ी हुई है, स्टूडेंट से। एक इंपॉर्टेंट काम, एक अर्जेंट काम। देखिए अर्जेंट काम किसे कहते हैं? अर्जेंट काम किसे कहते हैं बेटा, बताओ। सर जो हमें उसी टाइम पर करना है। हाँ, जो आपको उसी टाइम करना है, अर्जेंट जी। और इम्पोर्टेंट काम कब करना है? 2 साल बाद, है ना मामला जी। तुम बताओ। अर्जेंट एकदम से आ जाए, जो वर्क एकदम से आ जाए, और इम्पोर्टेंट जो हमें करना ही करना है। तो दोनों पे एक ही बात होगी। तभी मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक होता है अर्जेंट वर्क और एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क, स्टीफन कोवी बोलते हैं। एक होता है अर्जेंट वर्क और एक होता है इंपॉर्टेंट। अर्जेंट वर्क वो होता है जिसका रिजल्ट अभी आएगा, समझ में आई बात? और इंपॉर्टेंट वर्क वो होता है जिसका रिजल्ट बाद में आएगा। जिसका रिजल्ट अभी आता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होता। जैसे
मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए और उनको नाश्ता कराना है, वो अर्जेंट है, नाश्ता तो कराना है, पर उनको नाश्ता कराने से तुम्हारा आईएएस नहीं होने वाला है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मेहमान को नाश्ता नहीं कराना है, अब मैं इसका तरीके है, पहले तो समझो। तो इसलिए मैं कह रहा था समझो अर्जेंट क्या इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो अभी मैं बताऊंगा कैटेगरी क्या क्या। जैसे एक व्यक्ति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा, अर्जेंट है, पर उसके ठीक होने से क्या तुम आईएएस हो जाओगे? तुम्हारे कैरियर को वो इन्फ्लुएंस, अर्जेंट वर्क जनरली। तो देखो 4 कैटेगरी है वर्क के। आप अपने वर्क को डिफाइन करो, सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे में जो काम आप करते हो उन 4 कैटेगरी में कहां कहां पे है ये लिखना है, ये मजाक नहीं है। ऐसा नहीं कि सुन लिया, हाँ समझ लिया, अगर सुन लिया समझ लिया तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लिखते हैं इन सारी बातों को। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी लिखना है कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा लिखना है बाकायदा एक पेज पे। जब तक आप लिखते नहीं हो तो वो इम्पोज नहीं होता, ये थ्योरी है। तो आपको सबसे पहले कैटेगरी समझो। सबसे पहली कैटेगरी है अर्जेंट वर्क की, ठीक है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, पहली कैटेगरी कि जो काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लो कि बीए का एग्जाम है, सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। भाई जब एग्जाम दोगे ही नहीं तो आईएएस करोगे कैसे, या पीसीएस आर्मी पुलिस कैसे करोगे? वो तो करना जरूरी है। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट दोनों कैटेगरी का है, वो आपको करना है। दूसरी कैटेगरी क्या है? इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। पहली कैटेगरी समझ में आई, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बोथ। दूसरी कैटेगरी है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये सबसे हाई कैटेगरी। समझ में आई बात? इस कैटेगरी को पकड़ना है किसी भी कीमत पे, इसके लिए प्लान बनाना है। इसके लिए क्या करना है? इसी के लिए प्लान बनाना पड़ता है। और इस कैटेगरी पे जिसने फोकस किया, चाहे वो जिस पैसे में, वो दुनिया में सबसे आगे निकलेगा। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अर्जेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब जैसे एग्जाम है, अरे बीए के एग्जाम पे फोकस करोगे तो आईएएस कभी नहीं होगा। तुम्हें किस चीज पे फोकस करना है? जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तुम कुछ बनना चाह रहे हो, तुम आर्मी निकालना चाह रहे हो, पुलिस निकालना चाह रहे हो, और दौड़ दौड़ के तुम बीए के हिस्ट्री पॉलिटी पे फोकस कर रहे हो, तो आर्मी तेरा निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें अब उसको मैनेज करना है, किसी तरह बीए निकालना है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पर फोकस करना है, अर्जेंट पे फोकस नहीं करना है। वो तुम्हारे लिए अर्जेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, आईएएस निकालना। तीसरी कैटेगरी अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ काम अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे मान लो गेस्ट आ गए, बिस्तर पे गर्दा आ गया, उसको झाड़ना है। अभी पढ़ रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आधा घंटा उसमें लगेगा, झाड़ू देना है। इस काम को कहते हैं मैनेज करो, किसी से करा लो। ये हिडन है, ये खुल के नहीं करना है, ये तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। इस काम को तुम जितना मैनेज कर पाओगे उतना तुम अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम बचाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे भाई घर में झाड़ू देना है, 1 घंटा टाइम लगेगा, और खाना भी बनाना है। अगर 2 बहन हो तो मैनेज करो, यार तुम झाड़ू दे दो, मैं खाना बना लूंगी। अब दोनों लगी है झाड़ू में, दोनों लगी है खाने में, तो 2 घंटा तो तेरा बर्बाद हो गया। उस 2 घंटे में या ऐसे करते, आज मैं खाना बना लेती हूँ और झाड़ू भी दे देती हूँ, 2 घंटा मेरा लगेगा, लेकिन कल मैं एकदम फ्री रहूंगी, पूरा इंपॉर्टेंट वर्क पे यानी आईएएस की तैयारी करूंगी। एक तो ये, या कुछ कीमत दे के किसी से करवा ले, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम का यू टर्न, सब चीज आ जाएगा। वो जो पैसा दे के जिससे तुम काम करवा लोगे, पैसा तो आ जाएगा। अच्छा आईएएस बनोगे तो पैसा आ जाएगा, डॉक्टर बनोगे तो पैसा आ जाएगा, प्रोफेसर बनोगे तो पैसा आ जाएगा। अभी तुम्हें पैसे की लालसा नहीं करनी। अरे तुम 50 रुपया दो और बोलो यार तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तुम मार्केट जाओ, मुझे जरूरी काम है, मेरा सामान लाना है। सपोज मैं ऐसे अपने दोस्त को बोलो
या जो करीबी हैं, 4 घंटे का खर्च है, मैं थोड़ा अर्जेंट कुछ काम कर रही हूँ और तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तुम हमारी तरफ से एक आइसक्रीम खा लेना अच्छी वाली, ठीक है, तुम 100 रुपया ले लेना। अगर उस बंदे को ये पसंद है तो तुम्हारा 4 घंटा बचा। तुम उस 4 घंटे को 100 रुपये में आकर, 4 घंटा 4 लाख का है, 2 नंबर से आईएएस में छूट जाएगा। बात मेरी समझे? तुम 400 का सोच रहे हो, 4 करोड़ रुपया छूट गया उस 4 घंटे की वजह से। 4 घंटे में हो सकता है कोई क्वेश्चन तुम कर जाओ जो आईएएस में पूछा, और उसे एक क्वेश्चन की वजह से तुम छट गए, तो वो 100 रुपया नहीं था। 100 रुपया 4 घंटे में नहीं आता है। कैसे मैनेज करना है इस थर्ड वाले को? तो थर्ड वाला काम सबसे निकृष्ट है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे घटिया है। इसके बाद भी एक और घटिया है, इससे भी वर्स्ट, इससे तो बिल्कुल बचना है, इससे तो किसी तरह करवा लेना है। नॉट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इवन नॉट इंपॉर्टेंट, ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। चौथा कैटेगरी, कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, एंजॉय करना है, ये सबसे घटिया काम है। ये तीसरी कैटेगरी वाला जो मैंने कहा ना घटिया, ये घटिया तम है। अरे वो तो जरूरी था, परिवार के लिए कपड़ा लेना था, मम्मी पापा के लिए कपड़ा खरीदना था, मम्मी पापा ने आपको पैसा दिया 5,000 रुपया, यार पूरे परिवार के लिए, मम्मी पापा चाचा नानी के लिए, तुम्हारा जिम्मेदारी है तुम्हारी कि तुम कपड़ा लेके आओ। तुम कपड़े पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम कंपटीशन पे फोकस कर रहे हो। अब तो कह दिया है तो 4 घंटा तो लगाना पड़ेगा। तुमने अपने दोस्त को दे दिया, उसकी, वो आईएएस की नहीं कर रही, कुछ और कर रही है, तुमने कहा यार ये तुम मेरे लिए ये काम कर दो। ये मैं नहीं कर रहा, स्टीफन कोवी कह रहा है, जो दुनिया का सक्सेसफुल आदमी बना रहा है, और उसकी किताब पूरी दुनिया में चल रही है, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में चल रही है। मैनेजमेंट है ये, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये किताब चल रही है, जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने अपने दोस्त को कहा कि तुमको तो ऐसे भी मार्केट में घूमने में मजा आता है, थोड़ा जा, मेरी मम्मी की नानी की सबका मैं नाप दे देती हूँ, और जा करके तुम अपने पसंद का आइसक्रीम खाना, जो भी खाना, मेरी तरफ से 500 का खा लेना, जाओ। लेकिन तुमने बचाया क्या? 5 घंटा। ये 500 रुपया जो तुमने अपने दोस्त को दिया था, किसी को भी ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दिया है, वो आईएएस की नहीं कर रही है ना, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एंजॉय करना, घूमना। तुम उसको कराओ एंजॉय। तुम घर में बैठ के 4 घंटा पढ़ गए हो, उस 4 घंटे में हमें बताओ 2 क्वेश्चन तुम्हारा फंस गया, आ गया आईएएस में, पीसीएस में, तो कितना इंपॉर्टेंट? क्या वो 500 रुपए का क्वेश्चन है? तुम्हारी कैरियर बन जाएगी, तुम डीएम बन जाओगे, एसपी बन जाओगे। 500 रुपए में बनता है, 5 करोड़ में भी नहीं बनता है, तो बन गए नहीं होते। बड़े बहुत सारे लोग हैं जो 5 करोड़ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बहुत सारी चीजों से। तो इस तरह से थर्ड कैटेगरी। लेकिन तुम अब अंदाजा लगाओ, फोर्थ कैटेगरी वाला काम इससे भी घटिया है। थर्ड कैटेगरी वाला काम घटिया नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है। फोर्थ कैटेगरी वाला काम क्या है? ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। दोस्त बुला रहा है, तुम आज क्लास नहीं आओगी? क्लास आ जाओ, बहुत दिन हो गया बातचीत किए हुए, बैठेंगे, गप्पाबाजी करेंगे, एंजॉय करेंगे। अब आ गए और बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, ये तो बर्बाद होना है, क्योंकि टाइम का यू टर्न नहीं है, हर चीज का यू टर्न है। पैसा आ जाएगा। हम सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मनी माइंडेड होते हैं। अरे यार, तो जो काम 100 रुपए में होने वाला है ना, करा लो, ठीक है, 500 रुपए में होने वाला है, अब बाद में जाकर के परेशान हो रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 2 दिन लगेगा, ब्लॉग जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और जो एजेंट होता है वो 200 रुपया मांगता है। अरे दे के हाथ आओ यार, पढ़ाई करो। लेकिन ये उसके लिए है जो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए क्या? तो घूमते रहो भाई। तो फोर्थ कैटेगरी जो नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है, 90% स्टूडेंट यही कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट। तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम दिन भर में 24 घंटे में क्या क्या करते हो, एक कॉपी में नोट करो, ठीक है। 24 घंटे में कितना घंटा सोते हो, बाथरूम, टॉयलेट, ठीक है, इन सब के लिए कितना टाइम निकालते हो। वेरी फ्रैंकली, मान लो तुमने जो भी तुम्हारा अपना जो नेसेसरी कॉल है, जो भी आवश्यकताएं हैं तुम्हारी, सोने की आवश्यकता है 6 घंटा, 4 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, 10 घंटा, मतलब नहाना धोना, ठीक है। क्या चाहिए? 1 घंटा और ले लो, 2 घंटा ले लो, 12 घंटा, 12 घंटा है तुम्हारे पास।
लोगों ने 4-4 घंटा 5 घंटा पढ़ के क्वालिफाई किए हैं, लेकिन पढ़ के, किताब को देख के नहीं। दो तरह की कैटेगरी, टाइम पास करके नहीं। समझ में आ रही बात? अब उस 12 घंटे में जो जो नेसेसरी चीज है वो तो करना ही पड़ेगा ना, सोना तो पड़ेगा ही, वो अर्जेंट है, ठीक है। बट उस अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सोए तो तुम पढ़ भी नहीं सकते हो। वो इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ है, दैट इज अपरिहार्य, मतलब उसको तुम कर ही नहीं सकते हो। जैसे तुम्हारा हाथ है, तो ये हाथ मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करें? क्या करें बताओ? काट देंगे? मुझे सोना पसंद नहीं है, लेकिन बिना सोए पढ़ाई होगी? पढ़ना तो पड़ेगा सोने के लिए, सोना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो वो तो 12 घंटा लगेगा। अब 12 घंटे में देखो, तो वो 12 घंटा तेरा किस में आ गया? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, पहली कैटेगरी में, वो तो देना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा काम अर्जेंट है। सुबह उठती है, वॉकिंग करती है, कहाँ जाते हो, क्या कह रहे कि झाड़ू देते हो, कितनी बहनें हो, कितने भाई हो, कौन पढ़ना चाह रहा है, कि कौन कैसा कैरियर बनाना चाह रहा है। जिसका कैरियर पढ़ाई पे नहीं है, कोई और टाइम पास पे है, वो गाना ही सुनता है, उसको बोलो भाई गाना सुन सुन के पापा जो मतलब 50 रुपया डेली पॉकेट खर्च हमें देते हैं, उसमें 10 रुपया तुम्हें दे दूंगी मैं, मेरा कर दिया कर, या 20 रुपया, कैसे भी तुमको मैनेज करना है। क्या करना? अगर हम पढ़ने वाले होते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट कर देते हैं। मैं आपको ये बताया ना, लिखिए, अभी मैंने सबसे पहला लाइन जो बताया था वही बात आप बोल रही हैं। जी हाँ बोलिए, क्या बोल सर, रही मैं कह रही हूँ कि अगर हम पढ़ाई करते हैं ना तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं कि तुम पढ़ लो, हम कर देंगे काम। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके अंदर खुद टाइम कॉन्शसनेस आ जाएगा किसी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, तो टाइम मिल जाएगा। टाइम क्यों नहीं मिलता? लोगों की शिकायत है, बड़े बड़े, आप ये देखिएगा, इवन बहुत बड़े बड़े चैनल पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट बोलते हैं, लड़कियां लड़के, टाइम नहीं मिलता है। उसी टाइम में कोई राष्ट्रपति बन गया, तुमको टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है, ये शब्द गलत है। टाइम अबंडेंस में है, टाइम की कमी नहीं है, जितना है उसी में तुम कर सकते हो। एक लड़का 16 घंटा पढ़ के नहीं कर सकता है, तुम 4 घंटे में भी कर सकते हो। ऑप्टिमम लेवल है, जितना टाइम तुमको है उसमें तुम कर सकते हो, ठीक है। एक किताब है 4 आवर्स वर्क, कई लोग दुनिया में 4 ही घंटे काम करते हैं, वो दुनिया के बहुत महान है। तुम टाइम को कैसे मैनेज करते हो, असल चीज ये है। कोई 16 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है भाई, मैं बता रहा हूं, बस किताब देख रहा है ना, वो इंटेंसिविटी कितनी है भाई? 5 ग्राम सोना भी है और 5 ग्राम लोहा है, एक ही कॉस्ट का है क्या? तो तुम अपना सोना लगा दो ना, सोने वाली मेहनत। अब तुमने लगाया हीरे वाली मेहनत 16 घंटा, और एक ने लगाया लोहा वाली मेहनत 20 घंटा। हीरे वाली इंटेंसिव, एकदम पूरा इमोशनल होके, इमोशन सब चीज जोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो अचीवमेंट हाई होगा, ये भी अलग चीज है। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहले आपके काम को समझना पड़ेगा, कौन काम इंपॉर्टेंट है, कौन काम अर्जेंट है, उसको डिवाइड कर लीजिए। ज्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट वर्क को, समझे? जैसे आप अटेंशन देना शुरू करोगे, ये अर्जेंट है, पापा बोल रहे हैं कि अभी चलना है मार्केट, एक दिन बोल सकते नहीं जाएंगे, हमको जाने का मन नहीं है, क्या ये सब चीज करना पड़ेगा अगर आप बनना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को? अब पापा तो पापा हैं ही, वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। हमारी मम्मा क्या करती है कि अगर हम रिलेटिव्स के यहाँ में जाना होता है ना, तो मम्मा कहती है तुम घर पे ही रह लो, और हमें वही आदत पड़ी हुई है कि हम रिलेटिव्स के यहाँ भी बहुत कम जाते हैं, तो वो लोग अटेंड कर लेते हैं। वेरी गुड, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये तो स्पॉन्टेनियस मैनेजमेंट तुम्हारा हो रहा है, लेकिन और लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अब मान लो कि किसी की शादी है, नामकरण है, तो ये नहीं चलेगा, आईएएस भी करोगे और नामकरण में भी जाओगे। अक्टूबर में मेंस होता था, जब दुर्गा पूजा एकदम पूरा हंगामा होता है पूरे शहर में, और मेंस लिखते थे लोग, मतलब आम तौर पे। अभी पैटर्न चेंज हुआ है कुछ दिनों से। तो देखो, दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये सब चीजें जो है, विवाह, नामकरण और इस तरह की चीजें, यही तो अर्जेंट वर्क है। इससे अगर आप नहीं हटोगे, टाइम सेव करना है ना जी।
अब आप ये समझो कि अब तक जो टाइम आपके पास था उसमें 2 घंटा और बचाना है, तो कैसे बचाओगे? आईएएस तुम्हें बनना है या पड़ोसी को बनना है? कोई भी चीज आईएएस ही नहीं, ग्राम विकास अधिकारी बनना है, फॉरेस्ट गार्ड बनना है, तुम्हें बनना है ना। तो तुम्हें बनना है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा टाइम। नामकरण में नहीं जाओगे तो 4 घंटा बचेगा। नामकरण क्या है, अर्जेंट वर्क है या इंपॉर्टेंट वर्क है? तुम्हारे नहीं जाने से नामकरण बंद हो जाएगा। लोगों ने, आईएएस करने वाले लोगों ने, कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करने वाले लोगों ने, नीट करने वाले लोगों ने अपनी बहन की शादी में नहीं आए, ऐसे लोग हैं। तो भाई करना है तो अर्जेंट वर्क को आपको साइड में करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा। अब तेरे पास 12 घंटा है, 12 घंटे में तुम डेली 4 घंटा अर्जेंट वर्क करते हो, लेकिन तुमको अभी तक, देखो जिस चीज पर मैंने पहले ही कहा था ध्यान दोगे वो होने लगेगा, अभी तक तुमने ध्यान ही नहीं दिया था। तुम तो बहुत पढ़ाकू हो ही, पढ़ते लिखते हो, सब चीज ठीक है, बट तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम कुछ 4 घंटा बर्बाद भी कर रहे हो। बिना काम का दोस्त आ रहे हैं, बिना काम का 1 घंटा डेली बर्बाद कर रहे हो, 2 घंटा बर्बाद कर रहे हो। डेली आ रहे हैं, उनको बोलो कि एक दिन हफ्ते में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर दिन आके बैठ जा रहे हैं 2 घंटा पड़ोसी, 2 घंटा झाड़ू का मसला चल रहा है। तो तुम तो ये तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम मेहनत तो कर रहे हो 16 घंटा, लेकिन तुम एक्चुअली कर रहे हो 8 ही घंटा। तो जिस दिन से तुम डिसाइड करने लगोगे कि ये अर्जेंट वर्क है, इसको अवॉइड करना है, तो पड़ोसी से बात करके भी ना तेरा टाइम बचेगा। क्योंकि उसको तुम बोलोगे कि अब हम 1 घंटा, उससे साफ साफ बात करोगे, 1 घंटा बात नहीं करेंगे, डेली 10 मिनट मिलेंगे, तेरा भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा, 50 मिनट बचा लिया तुमने। समझ में आ रही बात? जिस दिन से तुम ऐसे सोचने लगोगे, अपना ट्रेंड बनाओगे, टाइम मैनेज होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।